आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जे 2024 का जो रिजल्ट आया है उसके एनालाइज के बारे में। और साथ ही हम बात करेंगे आरआरबी जे के कट ऑफ पे इस पे क्या इफेक्ट पड़े, क्या आरआरबी जे का भी इतना ही हाई कट ऑफ होगा जैसा कि एसएससी जे 2024 में हुआ है। इसके सब चीज़ के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे, तो देख लेते हैं। तो एसएससी के रिजल्ट आने के बाद चार सवाल सबसे ज़्यादा लोगों के मन में है कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है। पहला सवाल तो ये हो गया। सेकंड सवाल है कि क्या एसएससी जे में भी कुछ झोल हुआ है या कुछ क्या दिक्कत हुई है कि इतनी हाई कट ऑफ चली गई है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एवरेज स्टूडेंट को अब एसएससी जे की तैयारी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि कट ऑफ ही इतनी हाई जा रखी है। 500 में से 370 75 80 तक नंबर जा रखे हैं। और क्या आरआरबी जे में भी ऐसा ही होगा क्या, तो ये भी सभी चीज़ें हम इसमें जान लेते हैं कि आरआरबी ये जो एसएससी जे का इतने हाई कट ऑफ क्यों गई। तो ये जानने के लिए हमें एक टेबल में एनालाइज कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा हमारे पास क्यों हुआ है इस बार कि कट ऑफ। तो ये देख लेते हैं हम। ये हमारे पास है डिपार्टमेंट, ये हमारे पास है ब्रांच, ये एसएससी जे 2023 का रिजल्ट है, ये एसएससी जे 2024 का है। तो इसमें अब हम बात कर लें, अगर हम बीआरओ डिपार्टमेंट को ले लें और सिविल का देखें या मैकेनिकल का देखें, तो मैकेनिकल में तो क्या हुआ है, ये 404 नंबर थे 2023 में, फिर 415 हो गए 2024 में। ये केवल 11 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन सिविल में क्या हुआ है, सिविल की अगर हम बीआरओ डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 2023 में था 325 नंबर, फिर 2024 में कितने हो गए, 375 हो गए। और कितने नंबर का डिफरेंस आ गया, 49 नंबर का डिफरेंस आ गया, यानी 50 नंबर का। हर साल क्या होता है, जैसे 2022 और 2023 का आप देखोगे तो केवल 1 से 2 नंबर, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर या 10 नंबर का डिफरेंस आता था। लेकिन इस बार कितना डिफरेंस आया, 50 नंबर का डिफरेंस आया, 49 नंबर। वैसे ही CPWD देखें, सिविल डिपार्टमेंट अगर हम ले लें तो कितने नंबर का, 53 नंबर का डिफरेंस है। वैसे ही CWC अगर हम ये देख लें, इसमें भी हमारे पास सिविल में कितना है, 52 नंबर का डिफरेंस है। वैसे अगर हम और डिपार्टमेंट देखें जैसे MES है, MES में भी डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है, ये 46 हो रहा है। वैसे अगर फरक्का बैराज की बात करें तो सिविल में देखें तो 53 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो ये डिफरेंस हो क्यों रहा है, ये इतना डिफरेंस आ कैसे गया है। तो जनरली कितना 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस आता है हर बार। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर या 5 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम मान सकते हैं। लेकिन ये 50 नंबर का डिफरेंस क्यों आ गया है, ये हमें जानना ज़रूरी है। क्या इसमें कोई झोल हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका मेन रीज़न है कि हमारे पास क्या हुआ है, 15 से 16 नंबर, जो 15 से 16 क्वेश्चन थे हमारे पास, वो इसमें जो हमारे पेपर सेकंड हुआ है तो उसमें 15 से 16 क्वेश्चन क्या थे, गलत थे। तो एसएससी की तरफ से ये क्वेश्चनों के आंसर ठीक से नहीं दिए गए थे, इनमें क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या कहते हैं, गलत दे दिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अगर हम 16 नंबर को मान लें तो 16 नंबर, अगर प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 3 नंबर का रहता है, तो 16 अगर 3 नंबर के मल्टीप्लाई कर लें तो 48 नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये 48 नंबर इन्होंने क्या किए हैं, सभी स्टूडेंट को 48 नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं। तो अगर 48 नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं तो हमारे पास क्या हो गया, सभी की क्या होगी, कट ऑफ हाई चली गई। तो 48 नंबर जो ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, मेन रीज़न इसका यही था। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई झोल हुआ हो या कोई दिक्कत हुई हो। ये केवल किसकी वजह से हुआ है, क्वेश्चन गलत होने की वजह से इतनी हाई कट ऑफ गई है। इसलिए स्टूडेंट को घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो एवरेज हमारे पास जो कट ऑफ रहती है आरआरबी जेई या एसएससी जेई, तो हमारी जनरली कट ऑफ सेम ही रहने वाली है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। इसके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आरआरबी जे की कट ऑफ के बारे में। तो आरआरबी जे की कट ऑफ कैसे कैसे हम एनालाइज करेंगे, तो आरआरबी जे की अगर हम देखें, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं। तो फॉर्म फिलअप की अगर बात करें तो अपने फॉर्म फिलअप आपने चेक कर लेना है, कौन से जोन में आपने फॉर्म भरा है और उसमें कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, कितनी उसमें वैकेंसी है। जैसे हम अजमेर जोन का ले लें तो इसमें 73,257 लोगों ने फॉर्म भरा है, 529 इसमें पोस्टें हैं। और टोटल कितने इन्होंने इंटू 15 गुना, हम जब मल्टीप्लाई 15 गुना कर लेते हैं इन सबके, तो इतनी इतनी हमारे पास क्या हो जाती हैं, पोस्टें हैं। तो आपको अपने अपने चेक कर लेना। जैसे चेन्नई जोन हो गया तो इसमें देखो इतने फॉर्म भरे हैं, इतनी वैकेंसी है और इतने इन्होंने सिलेक्ट करने। तो वैसे ही आपको अपने जोन से ये देख लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें फॉर्म फिलअप की संख्या बहुत ज़्यादा है। फॉर्म फिलअप संख्या कितनी है टोटल, 11,74,000, 11,74,000 ये बता रखी है। तो 11 लाख हम मान के चल रहे हैं कि जनरली हमारे पास 11 लाख फॉर्म भरे हैं, जिनमें से पोस्टें हमारे पास कितनी है,
7,951 पोस्ट हैं। इन्होंने सिलेक्ट कितने करने हैं RRBJ ने? फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो CBT 1 हुआ है इसमें CBT 1 से कितने सेलेक्ट होंगे? 1,19,265 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास हमारे इतने निकलेंगे और ये फॉर्म फिल आप देख रहे होंगे इतने साल हो रखे हैं, 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RRB की तरफ से अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने क्या बताया था, 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन एग्ज़ाम केवल कितने लोगों ने दिया है? 6,82,623 लोगों ने केवल एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एवरेज केवल 6,82,000 लोगों ने ही फॉर्म पेपर दिया है, जिसमें से हम मान लें तो 3 से 4 लाख लोग जो रेगुलर पढ़ने वाले होंगे। तो 3 से 4 लाख लोग जो रेगुलर पढ़ने वाले होंगे, इसमें से इन्होंने कितने 1,26,000 के लोग निकालने हैं। तो इसमें इनके साथ जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो ये 3 से 4 लाख लोगों के बीच रहेगा। तो 3 से 4 लाख लोगों में से 1,26,000 लोग निकलेंगे। ये तो हमने फॉर्म फिलअप की बात कर ली, और कितने हो जाएंगे, कितने हमें सिलेक्ट होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो कट ऑफ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि 2015 में कट ऑफ क्या थी। 2015 में अगर कट ऑफ देखें हम, तो जैसे अपने जोन का आप सब चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये चेन्नई जोन है, तो चेन्नई जोन में कितना था? 59 थी। ये क्या है? हमारी फाइनल कट ऑफ है, जो हमारे फाइनल कट ऑफ है रॉ मार्क्स के साथ, जो हमारे पास नॉर्मलाइज होकर जो नंबर जुड़े हैं, उसके बाद हमारे जो ये फाइनल कट ऑफ बनी थी। पटना में कितने, रांची में, ये सब ये अपने अपने चेक कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें, इनमें आपके ये फाइनल कट ऑफ बनी है, साथ ही आप ये चेक कर सकते हैं, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, अहमदाबाद, अजमेर, ये 62.26 हो गया अजमेर का, ठीक है। OBC का ये हो गया, SC का ये हो गया, ST का ये हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप को चेक कर लेने दो। इससे आपको कंपेयर कर लेने हैं जो हमारे पास 2019 में जो कट ऑफ रही है। 2019 में कट ऑफ देखो, जैसे अजमेर में हो गया 63। अगर हम 63 अजमेर में हो गया जनरल की, अगर हम पहले की बात करें 2015 में कितनी थी अजमेर की, तो 62 थी। तो इसमें ज़्यादा फर्क आया नहीं, केवल एक नंबर का ही फर्क, कितना, एक नंबर का तो फर्क है, पॉइंट कुछ नंबर का ही फर्क है 2015 2019 में। वैसे अगर हम किसी और जोन को ले लें, जैसे अहमदाबाद जोन है, 61.45 था, और अभी हमारे पास देखें 2019 में कितना था अहमदाबाद जोन की, 65। तो इसमें 4 नंबर का फर्क है। तो वही 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आ सकता है हर जोन में। तो आपको अपने अपने जोन के हिसाब से इसे चेक कर लेना है। तो ये ठीक है, गुड बाय। इसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, इसमें आप मान के चलिए 3 से 5 नंबर का ही डिफरेंस होगा। हर जोन में 3 से 5 नंबर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और नॉर्मल, इससे सब चीज़ आप डिपेंड करेंगे किस पे, नॉर्मलाइज मार्क्स पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर RRB ये वाला नोटिफिकेशन आया था जिसमें इन्होंने बताया था कि CBT के एग्ज़ाम डेट के लिए बारे में बताया था कि मार्च स्टार्टिंग में जो CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा, और CBT 2 जो हमारे होने हैं अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। तो ये इन्होंने बताया। जी, CBT 2 की तैयारी आपको रेगुलर करनी है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारे पास RRB, अगर CBT 1 की बात करते हैं, CBT 1 तो हमारा कब तक आ जाएगा? मार्च स्टार्टिंग में हमारे पास CBT 1 का रिजल्ट आने वाला है। और एग्ज़ाम की अगर बात करें, CBT 2 के एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो हमारे एग्ज़ाम कब होगा? ये अप्रैल स्टार्टिंग में ही हमें एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी इसका ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।